हाय फ्रेंड, मैं आनंद कुमार सिंह आज फिर आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं दाँत के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में जो दाँत होती है उसकी क्या भूमिका होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके संरचना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा कि दाँत जो होता है वो हम लोग को भोज्य पदार्थों को चबाने में मदद करता है। तो देखिए मनुष्य के जीवन में जो दाँत होता है वो 2 बार आते हैं। याद रखिएगा आप लोग, मनुष्य के जीवन में दाँत जो होता है वो 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? तो 2 बार आते हैं। देखिएगा तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं अस्थायी दाँत। पहला जो सेट होता है दाँत को उसको बोलेंगे अस्थायी दाँत बोलेंगे। इसको दूध वाला दाँत भी बोला जाता है, दूध वाला दाँत इसे बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अस्थायी दाँत, अस्थायी दाँत बोलेंगे। तो मनुष्य के जीवन में 2 बार दाँत होते हैं, पहला अस्थायी दाँत, दूसरा होता है अस्थायी दाँत। देखिए अस्थायी दाँत जो होता है इसकी जो संख्या होती है, अगर इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 20 होती है। अब ये जो आता है ये शैशव अवस्था में आता है, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था जिसको बोल सकते हैं। शैशव अवस्था कहने का मतलब 0 से लेकर के 5 साल के बच्चों को शैशव अवस्था बोला जाता है। जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म में लेने के उपरांत लगभग 6 से साल भर के आप लोग को टाइम में क्या होता है ये दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और लगभग 6 आप लोग को 6 से 8 साल, 6 से 8 साल लगभग 10 साल के बीच में ये दांत पूरे के पूरे टूट जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जो पहली बार जो दांत आता है उसको अस्थायी दांत बोलते हैं। इसी को टेम्पोररी टीथ कहा जाता है या मिल्क टीथ इसे बोलेंगे, ठीक है। इसकी संख्या 20 होती है। ये शैशव अवस्था में आता है। शैशव अवस्था 0 से 5 साल की आयु को शैशव अवस्था बोला जाता है। मनुष्य के जीवन में 5 अवस्था होते हैं। तो पहला आप लोग का शैशव अवस्था होता है, दूसरा होता है हमारा जिसको बोलते हैं बाल्यावस्था, और तीसरा होता है कि किशोरावस्था, और चौथा होता है युवावस्था, और जो लास्ट वाला जो अवस्था होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग देख रहे हैं दांत के बारे में। ये अस्थायी दांत हुआ। हम लोग जानेंगे सर अस्थायी दांत क्या होती है। तो जैसे ही अस्थायी दांत टूटता है तो इसके टूटने के जस्ट बाद अस्थायी दांत उसी स्थान पे आता है। अस्थायी दांत जो होता है इसकी संख्या जो होता है 32 होता है। तो पूछा जाएगा कि एक आप लोग को नौजवान व्यक्ति में लगभग 32 दांत होते हैं, ठीक है। इतने लगभग क्या पूर्ण 32 दांत होते हैं। तो 32 दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। 32 के 32 जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के भागों में बटे होते हैं। तो देखिएगा जो पहला जो दांत का सेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंसाइजर, इसको हम लोग बोलेंगे इंसाइजर, ठीक है। दूसरा जो दांत होता है उसको बोलेंगे केनाइन, ठीक है। और थर्ड वाला जो आप लोग का दांत होता है वो प्रकार उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमोलर, प्रीमोलर। और जो आप लोग को लास्ट होता है उसको बोलते हैं मोलर। तो आप लोग को ये जो दांत होते हैं अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो देखिएगा इंसाइजर क्या होता है। तो इंसाइजर जो होता है ये हम लोग को भोजन को क्या काटने में मदद करता है, भोजन को काटने का कार्य करता है। और इसकी संख्या जो होता है 8 होता है, 4 नीचे वाला जबड़ा में और 4 जो होता है ऊपरी जबड़ा में। तो टोटल जो हमारा दांत की संख्या होती है इंसाइजर की वो 8 होता है। ये भोजन का काटने में मदद करता है, काटने में मदद करता। दूसरा जो दांत का सेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे केनाइन। और केनाइन की जो संख्या होती है इसकी संख्या होती है 4। और इसका ये जो होता है भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है, चीरने फाड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि बोला जाएगा कि बताइए कि कौन सा दांत जो होता है भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है। तो ये केनाइन होता है। देखिए जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं, मांसाहारी जो आप लोग को जानवर होते हैं उसमें केनाइन दांत जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम लोग सर्वभक्षी प्राणी है मनुष्य, इसलिए हम लोग में छोटे छोटे होते हैं। देखिए ये दांत होता है हमारे यहाँ जो 2 गो नीचे की ओर निकला रहता है, 2 गो ऊपर की ओर होता है, ये हमारा केनाइन दांत होते हैं जो क्या करता है मांस वगैरह को चीरने फाड़ने में मदद करता है। अगला होता है हमारा प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो दांत होती है इसकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। 3 देखिएगा लोअर जबड़ा में इस साइड और इस साइड, यानी टोटल नीचे 6 हो गया, और 6 जो होता है ऊपरी जबड़ा में पाया जाता है। तो पूरा जो दांत की जो संख्या होती है प्रीमोलर की ये आप लोग को 12 होता है। ये भोजन को क्या करता है पीसने कुचलने में, पीसने कुचलने में या तो टुकड़ा छोटे टुकड़े में क्या करता है आपको यहाँ हम लिखे पीसने कुचलने में मदद करता है, कुचलने में मदद करता है।
इसके बाद देखिए मोलर, मोलर की जो संख्या होती है इसकी संख्या 8 होती है। 2 गो देखिए इस साइड और 2 गो इस साइड निकले जाओ, यानी टोटल नीचे 4 और टोटल उसी आप लोग को स्थान के ऊपर में आप लोग को 4 पाए जाते हैं, तो इसकी संख्या 8 हो गए। तो हमारा ये भी भोजन को पीसने कुचलने का कार्य करता है, दोनों का दोनों कार्य होता है यही सेम। तो आप लोग को मनुष्य के जीवन में ये पूरे के पूरे 32 दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, और ये जो होता है अस्थायी दांत को टूटने के बाद आता है। तो आप लोग को याद रखना है कि अस्थायी दांत 2 होता है और एक अस्थायी दांत होता है। मनुष्य के जीवन में 2 दांत होते हैं। आप लोग कभी सुना होगा कि अस्थायी दांत को दूध वाला दांत बोलते हैं, या बच्चों में दूध वाली दांत जो आती है कुछ समय बाद वो क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के उपरांत वहीं पे क्या होता है, अस्थायी दांत आती है। इसको परमानेंट टीथ कहा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप लोग को अगर ये बात पसंद आए, ये टॉपिक्स, तो आप लोग इस पे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।